दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने एंशिएंट हिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हमने देख लिया था कि गुप्त साम्राज्य का किस तरीके से उत्थान हुआ, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों से किस तरीके से फैले। श्री गुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। सबसे जो योद्धाशाली शासक हुआ गुप्त साम्राज्य में वो चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा गया। आज हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य में गुप्तकालीन प्रशासन को और इसके समाज को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन, राजतत्व का दैविक उत्पत्ति सिद्धांत जो है लोकप्रिय था इसमें। ठीक है, राजपद वंशानुगत था, इसीलिए ये वंश समाप्त हो गया, परंतु ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा का अभाव था। गुप्तकाल प्रशासन विकेंद्रीकरण व्यवस्था पर आधारित था अथवा संघात्मक था। इसके अगर प्रमाणों की बात करें तो सामंतों से पता चलता है। ठीक है, प्रांत अधिकारियों को प्राप्त जो विशेषाधिकार थे इससे पता चलता है। राजा न्याय व्यवस्था का प्रधान होता था, परंतु विधि निर्माण का अधिकार सीमित था। ठीक है, राजा का मुख्य कार्य जनता की एवं राज्य की सुरक्षा, वर्ण व्यवस्था कायम रखना तथा धर्म की रक्षा करना था। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन एवं प्रांतीय प्रशासन जो इसके अलग अलग बटे थे। राजा जो होता था प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके जो अंडर में कार्य होते थे जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं सैन्य प्रधान का भी अधिकारी होता था। विधि निर्माण का अधिकार इसके पास नहीं था। ठीक है, इसके नीचे आता था, राजा के नीचे देश राष्ट्र आता था। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जो है राष्ट्र होती थी। ठीक है, इसका जो शासक होता था वो गोप्ता कहलाता था। ठीक है, देश जो है कई भुक्तियों में बटा होता था। भुक्ति जो होता था वो प्रांत होता था। ठीक है, यहाँ कुमार मात्यों को नियुक्त किया जाता था। यहाँ उपरिक नामक अधिकारी होता था। ठीक है, प्रांतों का विभाजन विषय या जिलों में होता था, विषय या जिला। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो इस टाइम है, इसका जो सर्वोच्च अधिकारी था वो विषयपति था। विषयपति की सहायता के लिए श्रेष्ठी सार्थवाह करते थे। ठीक है, कुलिक या कायस्थ थे। जो विषय थे ये कई विधियों में बटा होता था। ठीक है, विधि मतलब कई तहसीलों में। तहसील एक पेट विधि से होती थी, इकाई थी जो गांव या संघ में बटी थी। ठीक है, पेट जो है गुप्तकालीन प्रशासन की ओर से सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम जो था इसका प्रधान महत्तर या मुखिया जो ग्राम का वृद्ध होता था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से होते थे। दोस्तों ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसलिए जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रशासनिक जो प्रणाली है इसको आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, देखते हैं प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से होते थे। महाबलाधिकृत ये सेनापति होता था। महादंडनायक ये न्यायाधीश होता था। पाशिक जो होता था ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। संधि विग्रहिक युद्ध तथा संधि से संबंधित जो था विदेश मंत्री था ये। विनय स्थिति शिक्षा एवं धार्मिक मामलों का ये प्रधान होता था। ठीक है, महाअचपटलिक ये लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। चौरोदरनिक ये गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, अग्रहारिक ये दान विभाग का प्रधान होता था। भंडागाराधिक राजकोषाधिकारी होता था। ठीक है, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि जो थी, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही थी। अच्छा, ये शुरू से ही थी। भारत में कृषि जो है, अभी भी भारत कृषि प्रधान ही देश है। ठीक है, भूमि के प्रकारों की बात करें तो वास्तु भूमि जो थी वो वास करने योग्य जो भूमि थी उसको वास्तु भूमि बोलते थे। सतबल भूमि ये जो घास के मैदान वाली भूमि थी इसको बोलते थे। अपरहत भूमि जो थी बिना जोती गई भूमि को बोला जाता था। ठीक है, औद्योगिक भूमि जो थी वो दलदल भूमि थी। ठीक है, राजस्व की बात करें तो भू राजस्व ही राज्य की आय का मुख्य साधन था। भू राजस्व का कुल आय 1/6 हिस्सा होता था। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो कर लगते थे इसको देखते हैं। धान, अनाज में राजा का हिस्सा होता था। इसमें धान में चाट, लुटेरों से बचाने के लिए कर लिया जाता था चाट। बिस्टी ये बेगार कर था। ठीक है, बलि यह एक धार्मिक कर था, बलि जो कर लिया जाता था। भटकर ये पुलिस कर था। ठीक है, प्रड़य जो था ये अनिवार्य कर था, देना होता था सबको। ठीक है, शुल्क ये सीमा कर या बिक्री कर था। ठीक है,
उपरिक कर ये उन रेतों पर लगाया जाता था जो भूमि के स्वामी नहीं थे, ठीक है, उपरिक कर, ठीक है। भू राजस्व नगद तथा अनाज दोनों में वसूला जाता था। हिरण्यक जो सामुदायिक था, ये नगद भू राजस्व वसूलने वालों को दिया जाता था, ठीक है। औद्रांगिक ये अनाज के रूप में भू राजस्व वसूलने वालों को दिया जाता था, ठीक है। गुप्तकालीन जो व्यापार थे वो रोमन व्यापार का पतन होने के बाद, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन के साथ व्यापार में वृद्धि हुई, ठीक है। आंतरिक व्यापार में जो है कमी हो गई, ठीक है। जो आंतरिक जो अंदर के व्यापार थे भारत में ये कमी हो गई, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार में वृद्धि हुई, ठीक है। गुप्तकालीन समाज की बात करें, गुप्तकालीन समाज की विशेषताएँ इस प्रकार है। गुप्तकालीन समाज जो है ब्राह्मणवादी था, ठीक है। निम्न पेशेवर समूह का जो जाति है उसका ढलना, ठीक है। पुनरुत्थान के कारण उच्च वर्णों के विशेषाधिकारों पर बल दिया गया, ठीक है। वैश्यों की सामाजिक दशा में तुलनात्मक रूप से गिरावट आई, ठीक है। शूद्रों की जो सामाजिक दशा में वो कुछ सुधार हुआ। दास प्रथा को देखें तो इस काल में दास प्रथा प्रचलित थी। इस काल में दासों को मुख्यतः घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। इसके कारण ये थे कि जनजातियों के जो आत्मीसातीकरण के कारण श्रमिकों की पूर्ति हो जाती थी। शूद्रों को कृषि कार्यों में लगाया जाना एवं भूमिदानों द्वारा दास प्रथा को कमज़ोर कर दिया गया, ठीक है। स्त्रियों की दशा की बात करें, ठीक है, स्त्रियों की दशा की बात करें, स्त्रियों की जो सामाजिक दशा थी तुलनात्मक रूप से कुछ गिरावट आई। पर्दा प्रथा का प्रचलन हो चुका था इस टाइम, ठीक है। बाल विवाह प्रथा एवं बहु विवाह प्रथा व्याप्त हो चुकी थी, मतलब फैल चुकी थी। सती प्रथा का साक्ष्य एरर अभिलेख से प्राप्त हुआ इस टाइम, ठीक है। देवदासी प्रथा द्वारा मंदिर के पुजारियों द्वारा यौन शोषण बढ़ गया था इस टाइम, ठीक है। गणिकाओं एवं वेश्यावृत्ति में जो है वृद्धि हुई। कुछ सकारात्मक जो परिवर्तन देखने को मिले महिलाओं में, स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार दिए गए। पत्नी एवं पुत्रियों को संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया गया, ठीक है। स्त्रियां जो है प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कर सकती थी, ठीक है। गुप्तकाल में जो धार्मिक स्थिति थी, गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था का मुख्य लक्षण जटिलता एवं विविधता है। एक और ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान के कारण जहाँ यज्ञ की पद्धति पुनर्जीवित हो रही थी, वहीं जनजातीय तथ्यों के प्रभाव स्वरूप भक्ति की अवधारणा को प्रोत्साहन मिल रहा था। मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ, ठीक है। अवतारवाद की अवधारणा का उदय हुआ। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वैष्णव एवं शैव भक्ति का विकास हुआ। नव हिंदू धर्म की शुरुआत इसी काल में हुई, ठीक है। वैष्णव धर्म सबसे प्रधान बन गया। शैव संप्रदाय को भी संरक्षण कुछ मिला इसमें, ठीक है। भगवान हरिहर की मूर्ति, यह शैव एवं वैष्णव धर्म के समन्वय को दर्शाती है। देवताओं के साथ साथ देवियों को इसी काल में जोड़ा गया, ठीक है। जैसे चंडी, काली जो देवी हैं, ठीक है, दुर्गा, ये इसी समय जोड़ी गई थी। त्रिदेव जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश की संकल्पना इसी काल में विकसित हुई। ब्राह्मणवाद के उत्थान के कारण धार्मिक कर्मकांडों में पुनः वृद्धि हुई। मूर्ति पूजा का प्रभाव एवं भक्ति का प्रभाव बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर भी पड़ा तथा बौद्ध एवं जैन धर्म में मूर्ति बनाना शुरू हुआ, ठीक है। इसी काल से जो है मूर्तियाँ बनना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। मंदिरों का निर्माण इसी काल में हुआ। भक्ति, कर्मकांड, मूर्ति पूजा इस काल की जो है प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो गुप्त काल की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो नागर, बेसर और द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, ठीक है, नागर शैली के ये अधिकतर बनाए गए, ठीक है। गुप्तकालीन स्थापत्य जो कला है इसकी, गुप्त काल को भारतीय कला एवं संस्कृति का स्वर्णयुग माना जाता है। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। एरड़ का विष्णु मंदिर सागर जिला ये भी मध्य प्रदेश में है। भुमरा का शिव मंदिर, ठीक है, सतना जिला मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है। भीतर गांव का कृष्ण मंदिर, ठीक है, ये कानपुर में है। नागौद का शिव मंदिर ये सतना एमपी में है, ठीक है। बस दोस्तों आज यहीं तक करते हैं इसको, क्योंकि यूपीपीएससी और यूपी पीसीएस का और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, आरओ का एग्ज़ाम है, पुलिस का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम करीब आने वाले हैं, ठीक है। इसको देखते हुए हम एक बैच स्टार्ट करेंगे। प्रीलिम्स अंतिम वार जो है एक बैच हमारा स्टार्ट होगा।
जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, पीटी में, उसको हम डेली सोच रहे हैं उसको करवा दें। ठीक है, एग्ज़ाम क्योंकि करीब है, बच्चों का जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। बाकी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, ये क्लासेस एक एक दिन गैप करके चलेंगी। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं। धन्यवाद।